Welcome once again. I hope you're all doing well. It's a lecture on Pakistani literature, Zulfikar Ghosh poem geography lesson. It's a requested video. First of all, we will discuss a short background of this poem. Let us discuss the definition of geography, then translation line by line of this poem, and then summarize and critical analysis of this poem. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ जियोग्राफी। बेसिकली जियोग्राफी जो है ये एक सब्जेक्ट है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं फिज़िकल फीचर ऑफ अर्थ एंड इट्स एटमॉस्फेयर, यानी कि जो हमारी अर्थ और उसका फ़िज़िकल फीचर्स होता है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। हमारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं और यानी कि हमारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ और इन तब जो हमारे इंस्टीट्यूशन हैं वगैरह इनके बारे में जो है हम जियोग्राफी में पढ़ते हैं। लेकिन ये पोइम जुल्फ़िकार घोष क्योंकि ना तो ज्योग्राफी के बारे में हमें बताएंगे कि किस तरह अर्थ जो है वो कहाँ कहाँ कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, लेकिन इस लेसन में हम ज्योग्राफी कौन सी टाइप की ज्योग्राफी पढ़ेंगे। अब एक व्यू है, एक ऐसा पर्सन जो एयरप्लेन या फिर किसी जेट या पैराशूट या फिर हम कह सकते हैं हेलीकॉप्टर वगैरह से जब हम बहुत ज़्यादा हाइट पर होते हैं तो उस टाइम पर जब हम ऊपर से व्यू करते हैं अर्थ का, तो उस टाइम पर हम जो अर्थ देखते हैं और जो व्यू हमें नज़र आता है उस चीज़ के बारे में इसमें बताया जाएगा। लेकिन एट द एंड उस चीज़ को ही डिनाई कर दिया जाएगा, यानी कि जो हम इस पोइम में पढ़ेंगे एट द एंड जुल्फ़िकार घोष जो हैं उस चीज़ को खुद ही निगलेक्ट कर देंगे कि आप जो इस पोइम में पढ़ रहे हैं वो इस पोइम का मेन मोटिव नहीं है। सबसे पहले इसको हम ट्रांसलेट करते हैं, देन उसके साथ इसको साथ देखेंगे कि इसमें इन्होंने किस चीज़ को जो है वो प्रेफर दिए, हमें जियोग्राफी के ज़रिए वो क्या बताना चाह रही हैं। हम एक जस्ट एक व्यू अपने माइंड में रखिए कि एक ऐसा पर्सन है जो मींस के पोइट है जो एयरप्लेन या किसी जेट से जो है वो व्यू देख रहा है अर्थ का। अब अर्थ का व्यू उसके अकॉर्डिंग किस तरह का है तो इस चीज़ को हम एक्सप्लेन करते हैं। इससे पहले एक छोटी सी एक डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि जब हम अर्थ को ऊपर से देख रहे होते हैं, यानी कि जब हम अर्थ पे होते हैं तो जिस तरह अर्थ हमें नज़र आती है कि कितना एरियाज़ एक दूसरे के साथ है, इनको इस तरह होना चाहिए था, ये एक दूसरे के साथ जो है मतलब एक ऑर्डर के साथ नहीं है। लेकिन जब हम किसी हाइट पर जाकर किसी चीज़ को ऊपर से नीचे देखते हैं तो उस टाइम पर हमें जो है सब कुछ क्लियर हो जाता है कि ये सब चीज़ें जो हैं ये क्यों इस तरह अरेंज की गई हैं, इनको इस तरह क्यों बनाया गया है। तो यही चीज़ जो है वो इस पोइम के अंदर देखेंगे। अब जियोग्राफी लेसन इसकी लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन करते हैं। व्हेन द जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई इट वाज क्लियर व्हाई द सिटी हैड डेवलप्ड द वे इट हैड। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जब जेट जो है वो आसमान पर होता है तो उस टाइम पर जो हमें सब कुछ इट वाज क्लियर, इस फ्रेज को रिफ्रेन को बार बार रिपीट किया जाएगा इस पोइम में और एट द एंड इसी को ही डिनाई कर दिया जाएगा, वो हम देखेंगे। इट वाज क्लियर, ये क्लियर क्यों है कि ये क्लियर हो गया जब हम आसमान पर इतनी ज़्यादा हाइट पर पहुँचे तो हमें ये पता लगा कि जो सिटी है यानी कि कुछ शहर है वो उसको कितना डेवलप किया गया, कि कितनी वेज में उसको डेवलप किया गया। सीइंग इट हैड स्केल्ड 6 इंचेस टू दी माइल्स, यानी कि जब हम ऊपर से ज़मीन को देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे और ज़मीन के दरमियान जस्ट ओनली जो डिस्टेंस है वो 6 इंचेस का है, यानी कि इतनी ज़्यादा हाइट को हम सिर्फ 6 इंचेस के साथ कवर कर लेते हैं। देयर सीम्ड एंड यहाँ पर हम पहले इसको डिस्कस करते हैं। अब जब हम एक सिटी को अपनी अर्थ से देखते हैं तो हमें उस टाइम पर नहीं मालूम होता कि एक कॉलोनी के साथ दूसरी कॉलोनी, डिफरेंट एरियाज़ और फिर इसके अंदर स्कूल्स, पार्क्स वगैरह, इनको हम कहते हैं कि ये किस तरह अरेंज किए गए कि ये हमें उनकी जो है ना तरतीब अच्छी नहीं लगती। लेकिन जब हम किसी हाइट पर जाकर उस चीज़ को देख रहे हैं ना तो यहाँ पर पॉइंट कहते हैं कि तब हमें मालूम होता है कि एक सिटी है उसको कितना मतलब उसको कितनी ऑर्डर वे में उसको बनाया गया होता है कि हर चीज़ को हमें मालूम होता है कि इतनी जगह पर इतनी चीज़ बनानी है, इतनी जगह पर इस चीज़ को बनाना है। तो ये सब उसको किस तरह मालूम हुआ जब वो उसने ज़मीन को हाइट से देखा। नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं इसी स्टैंजा को। बेसिकली ये शॉर्ट सी पोइम है। देयर सीम्ड एन इनएविटेबिलिटी अबाउट व्हाट ऑन ग्राउंड हैड लुक्ड हैम्फर्ड्स अनप्लान्ड एंड विदाउट स्टाइल, कि जब हम अर्थ, वो कह रहे हैं कि जब हम अर्थ पर होते हैं, जो भी हमने बात की, तो उस टाइम पर हम देखते हैं कि जो चीज़ें हैं ना, यानी कि जितने भी एरियाज़ वगैरह या कुछ भी जो सिचुएटेड है अर्थ पे, उसकी जियोग्राफी जो है अर्थ की वो कितनी अनप्लान्ड है, उसको किसी भी विदाउट स्टाइल के बनाया गया है। व्हेन, जब द जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई, जब वो आसमान पर पहुंचता है। व्हेन द जेट रीच 10,000 फीट, जब हम इतनी हाइट पर पहुंच जाते हैं कि
हमारे और अर्थ के दरमियान 10,000 फीट का जो है वो डिस्टेंस होता है। इट वॉज क्लियर वाई, इट वॉज क्लियर, इस सेंटेंस को, रिफ्रेन को मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिफ्रेन कहा जाता है इस पोएम में। इट वॉज क्लियर डैट वाई द कंट्री हैड सिटीज़ वेयर द रिवर रैन एंड वाई द वैलीज वेयर पॉपुलेटेड। यानी कि अब यहाँ पर हम वो कह रहे हैं कि जब हम ज़मीन पर होते हैं तो हम इस चीज़ को देखते हैं कि जो अर्थ है वो क्यों जो है इस तरह बनाई गई है कि विदाउट स्टाइल, लेकिन जब हम आसमान पर पहुँचते हैं तो हमें मालूम होता है कि किस तरह जो सिटीज़ हैं वो मिलकर एक कंट्री बनाती हैं और डिफरेंट कंट्रीज़ के दरमियान जो है वो कोई ना कोई रिवर पाया जाता है और रिवर के साथ पॉपुलेशन हमें क्यों मिलती है। अब यहाँ पर क्या है, द लॉजिक ऑफ जियोग्राफी दैट लैंड वाटर अट्रैक्ट मैन। अब यहाँ पर वो हमें हमारी यानी कि लाइफ को ज़मीन पर किसी भी जगह पर जो है मतलब रहने के लिए उसको जो फंडामेंटल्स एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है, जिसके अंदर एयर, अर्थ, वाटर एंड फायर, इन मेन 4 इवेंट एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है। तो इसमें मेन जो 2 एलिमेंट इन्होंने बताए हैं वाटर और लैंड, क्योंकि पानी और ज़मीन के अलावा इंसान की जो है वो ज़िंदगी कहीं भी नहीं पाई जाती। तो वो कह रहे हैं कि जो किसी भी रिवर के पास सबसे ज़्यादा हमें क्यों पॉपुलेशन दिखाई देती है, क्योंकि लोग वहाँ पर जो है वो मतलब कि फील्ड्स वगैरह पर खेती बाड़ी करने के लिए जो है वहाँ पर जो है पॉपुलेशन को बढ़ा देते हैं। देन वो कह रही हैं अट्रैक्ट मैन वाज क्लियरली defined when the jack reached 10,000. When the jack rose 6 miles high, it was clear that the earth was round. तो यानी कि जब वो कह रहे हैं कि जब वो जेट पर यानी कि जब आसमान पर होता है तो उसको ये क्लियर हो जाता है कि हम ज़मीन जो है वो एक राउंड है, हर चीज़ किस तरह ऑर्डर वे में दिखाई गई है। जैसे कि इस व्यू में आप देख सकते हैं कि हर चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा व्यू मतलब ऑर्डर वे में अरेंज की गई है। पहले इसी एरियाज़ को कॉलोनीज़ के अंदर, कॉलोनीज़ को फिर एक सिटीज़ में और डिफरेंट सिटी से मिलाकर हम उसका एक कंट्री बनाते हैं और डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर फिर हमारी वर्ल्ड ओवरऑल जो वर्ल्ड है वो एक राउंड फॉर्म में है। देन आगे वो कहते हैं बट इट वाज डिफ़िकल्ट। अब वो कह रहे हैं कि अब क्या डिफ़िकल्ट है यहाँ पे, टू अंडरस्टैंड, कि इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना डिफ़िकल्ट है। डैट द मैन ऑन द अर्थ फाउंड, कि जो भी हम इंसान ज़मीन पर देखते हैं, कॉजेज़ टू हेट ईच अदर, टू बिल्ड wells across cities and to kill from that height. It was not clear why. अब यहाँ पर इस it was clear को it was not clear कहा गया है। It's the last line of this lesson and ये एक क्वेश्चन है किसके माइंड में, पोइट के माइंड में। तो वो कहता है कि क्या चीज़ जो है वो क्लियर नहीं है। पोइट को पहले तो सब कुछ ज्योग्राफी देखकर जब उसने हाइट से देखा तो उसको हर चीज़ क्लियर होगी। अब एट द एंड उसको क्या चीज़ क्लियर नहीं है कि इंसानों के दरमियान जितनी भी जो हेट पाई जाती है, एक दूसरे को जो कत्ल करते हैं, यानी कि यहाँ पर वो वॉर का सिनेरियो हमें बताना चाह रहे हैं। जैसे कि वर्ल्ड वार 1 और 2 एंड देन जो आजकल कोल्ड वॉर चल रही है, जिसको हम साइकोलॉजिकल वॉर भी कहते हैं, कि माइंड के थ्रू जो वॉर लड़ी जा रही है आजकल। तो यानी कि एक इंसान जब दूसरे इंसान को मारता है या उससे नफरत करता है, हमारे दरमियान जितनी भी मतलब जो भी वो एनवी पाई जाती है, डिफरेंट कंट्रीज़ जो हैं वो एक दूसरे के साथ मतलब बॉर्डर के पर लड़ते हैं और इस तरह कितने लोग मारे जाते हैं। तो इस चीज़ की क्या वजह है, अर्थ जो है वो एक राउंड है, इसको हमने जो है इस तरह डिवाइड क्यों किया है कि इसको हमने सिटीज़ में, एरियाज़ में और इस तरह हमने इसको डिवाइड किया। दैन इसके डिवीज़न के बाद जो है हम किस तरह जो है लोगों के दरमियान लोग भी इस तरह डिवाइड हो गए हैं। तो इट्स मीन बेसिकली यहाँ पर जुल्फ़कार घोष का मेन मोटिव बताने का मकसद ये था कि जब हम ज़मीन को इतनी हाइट से देखते हैं तो हाइट से देखने के बाद हमें अर्थ तो एक ही नज़र आती है कि अर्थ तो एक है, अर्थ को तो डिवाइड नहीं किया गया। तो फिर अर्थ को जब डिवाइड नहीं किया गया बाय गॉड, तो फिर हम अर्थ पर रहने वाले जो इंसान हैं वो इसको कितना क्यों कितनी सिटीज़ और कंट्रीज़ के अंदर डिवाइड कर देते हैं। फिर हम बाउंड्रीज सेट कर देते हैं कि एक कंट्री के जो लोग हैं वो यहाँ नहीं जा सकते, ना तो उसकी हम स्काई उसका यूज़ कर सकते हैं विदाउट उसकी परमिशन, ना ही हम उसकी अर्थ का यूज़ कर सकते हैं, ना हम रोड उसकी परमिशन के बगैर यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ क्यों कि जब इंसान ज़मीन डिवाइडेड नहीं है तो ये चीज़ डिवाइड क्यों की गई है। इसलिए इस पोइम के अंदर हमें जियोग्राफी लेसन के थ्रू यही चीज़ बताई गई है।
इस पोइम के देन कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स डिस्कस कर लेते हैं जिससे ये पोइम और क्लियर हो जाए कि अर्थ के बारे में हमें बताया गया है कि जियोग्राफी, यहाँ पर जियोग्राफी हमें बेसिकली फ़िज़िकल जो हमारी फ़िज़िकल फीचर हैं उसके बारे में नहीं बताया गया, बल्कि इंसान की जो मतलब जियोग्राफी है उसकी माइंड की, कि वो क्यों किस तरह डिवाइड की गई है उसके बारे में बताया गया। देन डेवलपमेंट्स के बारे में बताया गया, ऑर्डर एंड डिसऑर्डर के, किस तरह आजकल वर्ल्ड जो है बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही है, किस तरह मॉडर्न वे की तरफ मूव करी है, किस तरह चीज़ें ऑर्डर और डिसऑर्डर वे में हमें नज़र आती हैं। देन उसके बाद हेट क्या है, कि लोगों के दरमियान इस डिवीज़न की वजह से हेट क्यों आई, यानी कि पोइट के पास इस चीज़ का कोई आंसर नहीं है कि इसके ये जो हेट है लोगों के दरमियान वो क्यों आई, एनवी लोगों के दरमियान क्यों आई, डिस्ट्रक्शन क्यों है, डिह्यूमनाइजेशन क्यों है, कि लोगों को मारा जाता है, उनके राइट्स को एक्सप्लॉइट किया जाता है। देन डिवीजन, कि अर्थ तो एक है, एक ही राउंड फॉर्म में है, तो इसको डिफरेंट कंट्रीज़, एरिया, सिटीज़ वगैरह में क्यों डिवाइड किया गया है, लोग डिवीजन के बाद क्यों एक दूसरे से सेपरेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट थीम है, क्यों सेपरेट कर दिए गए हैं। देन ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी इंसानियत के बारे में ऑब्वियसली इस पोइम में बताया गया है कि जुल्फ़कार घोष कहते हैं कि बेसिकली जियोग्राफी को वो इंसानियत के साथ रिलेट कर रहे हैं, इसीलिए इस पोइम का नाम जो है वो जियोग्राफी रखा गया है। देन अंडरस्टैंडिंग, उनको इस बात की अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि एरियाज़ को क्यों डिवाइड किया गया, बेशक वो हमें ऑर्डर वे में नज़र आते हैं, लेकिन इस डिवीज़न से हमें क्या नुकसान हो रहे हैं और इसकी मेन वजह क्या है। देन लॉजिक मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम है कि हम लॉजिक के थ्रू इस चीज़ को अंडरस्टैंड क्यों नहीं करते कि आजकल जितने भी मतलब मर्डर्स होते हैं, लोगों के दरमियान दुश्मनी होती है, एक कंट्री दूसरे कंट्री को किस तरह मार रहा है, इसकी मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जांपल हम कॉलोनाइजेशन के प्रोसेस को ले सकते हैं कि किस तरह कंट्रीज सदियों से किसी न किसी कंट्री को जो है सालों साल जो है वो कॉलोनाइज़ करते हैं, वहाँ के लोगों का कल्चर, एजुकेशन, हर चीज़ को है वो डिस्ट्रॉय कर देती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कॉलोनाइजेशन एंड द पावर, यानी पावर में आने के लिए लोग किस तरह एक दूसरे को एक्सप्लॉइट कर देते हैं, अपनी पावर को का मिसयूज़ करते हैं। तो ये जो मेन थीम था और इस पोइम का मेन मोटिव यही है कि जियोग्राफी बेशक अर्थ के ऊपर हमें नज़र आती है कि किस तरह चीज़ें प्लान की गई हैं, लेकिन लोगों के दरमियान जो एनवी है वो किसने प्लान की है और उसकी मेन रीज़न क्या है, जिसका आंसर जो है वो जुल्फ़कार घोष जो हैं वो इस पोइम के थ्रू अपनी ऑडियंस से लेना चाहते हैं कि उनको इस चीज़ का आंसर अभी तक नहीं मिला, कि वो लास्ट में इसी तरह कहते हैं, बट इट वाज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड that the man on earth found causes to hate each other, to build walls across cities and to kill from that height. It was not clear why.